हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो था प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, उसमें आप लोग का एक्सरसाइज 10 का ए चल रहा था और उसके क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। तो आज जो आप लोग का क्वेश्चन बाकी रह गया है उसको हम आज क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को। देखते हैं आप लोगों को कहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उससे नेक्स्ट क्या करेंगे, आज स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना। तो चलो आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के बाकी रह गए जिसको सॉल्व करवाना है। तो ये आप लोग देख सकते हो चैप्टर आप लोग का कौन सा है। चैप्टर जो है आप लोगों का वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सरसाइज आप लोग का 10 का ए चल रहा था। ये आप लोगों का एक्सरसाइज चल रहा था जिसमें लगभग हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इसमें आप लोग का क्वेश्चन हो चुका था 16 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इसमें हम आपको 16 और 17 ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 16 और 15, इधर 15 आप लोग का हो गया है। उसके बाद 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी आपका हो गया, 17 नंबर भी आप लोग का क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो 18 नंबर क्वेश्चन से आज क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आज आप लोग का 18 नंबर क्वेश्चन से क्या होगा, आज आप लोग का क्लास 18 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है इसको एक बार पहले देख लेते हैं, फिर आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उस चीज को आप लोग पहले समझ लो। ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको समझा देते हैं हम आप लोगों को। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्या कि a dealer gets 470 rupees more instead of selling a table at loss of 10%. It is sold a gain of 10%। मतलब क्या, इसमें आपसे ये कहा क्वेश्चन में कि एक जो डीलर है वो 10% लॉस के अलावा वो 10% के गेन पर अगर उस सामान को बेचता ना, 10% के लॉस के अलावा 10% लॉस के अलावा अगर वो 10% के गेन पर बेचता तो उसको 470 रुपीज ज्यादा मिलता। ठीक है, इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब यही आपसे हुआ कि एक डीलर से ये कहा जाता है कि अगर तुम 10% के लॉस से अच्छा अगर तुम 10% के गेन पर बेच देते तो तुम्हें क्या होता कि 470 रुपीज ज्यादा मिलता, तुम्हें इससे प्रॉफिट हो जाता है ना। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये फाइंड करने के लिए कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। चलो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे बता देते हैं आप लोगों को, किस तरह से फाइंड करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस को हम लोग मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का कौन सा है, 18 नंबर क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट द सीपी ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेट द सीपी ऑफ। लेट द सीपी ऑफ किस चीज को कर रहा है ये, इसमें तो आपको नहीं दे रहा है किस चीज को बेच रहा, सेलिंग किया, टेबल है ना, टेबल है, सेलिंग अ टेबल। तो लिखेंगे क्या, लेट द सीपी ऑफ टेबल बी एक्स। हमने मान लिया कि टेबल का सीपी जो है, टेबल का सीपी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, फिर आपसे ये कहा कि टेबल को जब एक्स रुपीज में बेचेंगे तो उसको 10% का लॉस हो जाता है। अगर उसको 10% के गेन पर बेचते तो उससे 470 रुपीज ज्यादा मिलता। तो यहाँ पे आप देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, 10% के लॉस पे निकाल देते हैं। अगर 10% लॉस होता है तो उस पे अगर हम लोग बात करें एसपी की, तो 10% का लॉस अगर हो जाएगा तो एसपी अगर यहाँ से हम लोग फाइंड करना चाहे तो एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू होता है आपका 100 माइनस क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट होता है, बाई क्या होता है सीपी इंटू क्या हो जाता है, सॉरी बाई 100 इंटू सीपी होता है,
बाई क्या होता है यहाँ पे, बाई 100 इंटू क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो 100 में से अगर लॉस परसेंट को माइनस करें, लॉस हमारा 10% हो जा रहा है ना, लॉस कितना हो रहा है, 10% हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 100 में से अगर 10 को माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा बाई कितना हो गया 100, और मल्टीप्लाइंग करेंगे सीपी से, तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है, एक्स माना है। कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है, यहाँ पे एक्स माना है। ठीक है, तो एसपी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 में से 10 को आप माइनस करोगे 90 आ जाएगा। 90/100 इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया। इस जीरो से इस जीरो को आप काटोगे तो एसपी आपको क्या मिल जाएगा, 9x/10 मिल जाएगा। ठीक है, 9x बाई क्या मिलेगा, 10 मिला। लेकिन दूसरा कंडीशन में ये कहा कि अगर 10% का गेन हमें पाना है, ठीक है, क्या करना है, 10% का गेन पाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10% के गेन पर निकालते हैं एसपी। अगर 10% का गेन होगा तो आप लोग देख सकते हो एसपी इक्वल टू क्या होता है, एसपी इक्वल टू होता है 100 प्लस गेन परसेंट। क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट बाई क्या हो जाता है 100 इनटू हम लोग क्या करते हैं, सीपी को यहाँ पे लिख देते हैं। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 प्लस गेन, देखो कितना परसेंट का हो रहा है, वो आपका 10% का हो रहा है, बाई कितना हो जाएगा, सीपी हमने एक्स माना है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। एसपी इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे 110 बाई कितना हो जाएगा 100 एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस जीरो से इस जीरो को काटोगे तो आपको एसपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसपी इक्वल टू 11x/10 हो जाएगा। ठीक है, एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11x/10 हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे ये कहा था कि अगर 10% के लॉस पर ना बेच करके अगर तुम इसको 10% के गेन पर अगर बेचते हो तो तुम्हें कितना ज्यादा मिलेगा, तो तुम्हें 470 ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, कितना ज्यादा मिलेगा, 470 रुपीज ज्यादा मिल जाएगा। तो क्या करते हैं ना कि ये जो गेन है इसमें से जो लॉस पे निकाला गया है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, 11x में से 11x/10 में से अगर हम लोग 9x/10 को माइनस कर देंगे तो ये जितना जो ज्यादा है ना, जितना ज्यादा है उसके बराबर में आ जाएगा। तो कितना ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा आपको 470 रुपीज ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, दोनों को माइनस करने पे 470 रुपीज हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2x बच गया। 2x बाई आपका 10 हो जाएगा, इधर आपका 400 क्या हो गया, 70 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 5 जा 10, और x इक्वल टू यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो x इक्वल टू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 5 जा 35, और 5 4 जा 20, और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना आ गया, 2350 रुपीज क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 2350 रुपीज क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और हमें निकालना भी क्या था, कॉस्ट प्राइस ही निकालना था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल का क्या करना था, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप इस तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप लोग, 18 तो हो गया है कंप्लीट, आते हैं हम लोग किस पे, 19 नंबर क्वेश्चन पे चले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें क्या कहा, इसमें आपसे कहा कि एक सेलर जो है गेट्स 56 रुपीज लेस इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ गेन ऑफ 15%, इट सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि ये क्वेश्चन भी आपका जस्ट जैसे आपने 18 नंबर क्वेश्चन बनाया सेम उसी तरह से 19 नंबर आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसमें भी आपसे वही बात कहा कि एक चेयर को 15% के बजाय अगर आप 8% के 15% गेन के बजाय अगर आप 8% के गेन पर बेच देते हो तो आपको 56 रुपीज क्या मिलेगा, कम मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपसे वही बात कहा कि एक चेयर को अगर आप 15% गेन के बजाय अगर 8% के गेन पर बेचते हो तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा, आपको यहाँ पे कम पैसे मिलेंगे। 56 रुपीज क्या होगा,
कम पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट अभी बताए हैं उसी टाइप से इसको भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ सॉल्व करके हम आपको बता देते हैं किस तरह से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लो आप लोग का कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपसे ये कहा कि अ सेलर जो है गेट्स 56 रुपीज लेस इंस्टेड ऑफ सेलिंग ऑफ अ चेयर एट अ गेन ऑफ 15%। पहले क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या लिखेंगे, चेयर ले रहे हैं ना, तो चेयर लिखेंगे। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें हमने मान लिया x। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या, चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या माना, तो चेयर का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x। अब इसमें ये आपसे कहा कि एक चेयर को 15% के बजाय अगर 8% के गेन पर बेचते हैं तो उसे 56 रुपीज कम मिलेगा। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आपका गेन कितना हो रहा है, गेन आपको 15% हो रहा है। ठीक है, और दूसरा में आपको गेन क्या हो रहा है, दूसरा में आपको 8% का गेन हो रहा है। तो दोनों में इसको क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो गेन अगर 15% हो रहा है, सीपी हमको x दे दिया है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस अगर हम लोग निकालना चाहें तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, 100 प्लस होता है गेन परसेंट बाई क्या हो जाता है 100 इंटू हो जाता है सीपी। ठीक है, अब यहाँ पे एसपी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट देखो कितना दे रहा है, वो आपका 15% गेन दे रहा है। ठीक है, बाई क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे इंटू सीपी। आप देखो सीपी कितना दे रहा है, x रुपीज दे रहा है। सीपी आपको कितना दे रहा है, x रुपीज सीपी आपको दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, अगर इसको हम लोग ऐड करना चाहे तो एसपी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 100 में अगर आप 15 को ऐड करते हो तो कितना आएगा, वो आपको 115 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 115 बाई 100 क्या हो गया, x हो गया। चलो अब इसको अगर हम लोग काटना की कोशिश करें तो काट सकते हैं। अगर आप इसको काटना चाहोगे तो 5 2 10, 5 3 15 काट दो, 5 2 10 यहाँ पे 20 टाइम्स में काट दो। तो एसपी हमने फाइंड किया 23x बाई 20 क्या हो गया, एसपी हो गया। जब चेयर को 15% के गेन पर बेचा जाता है तो एसपी आता है 23x बाई 20 आ जाता है। उसके बाद अगर चेयर को 8% के गेन पर बेचा जाए, 8% के गेन पर अगर देखना चाहेंगे तो ये भी आपका कितना होगा, 100 प्लस गेन परसेंट होता है, बाई हम लोग लिखते हैं 100 इनटू लिखते हैं क्या, सीपी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट। आप लोग देखो गेन कितना लेना है, इसमें 8% आपको गेन लेना है बाई 100 इनटू आप लोग देखो सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस हमने x रुपीज माना तो x रुपीज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x रुपीज हो जाएगा। तो ये आपका एसपी इक्वल टू कितना हो गया, 108 बाई क्या हो जाएगा, 108 बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, 108 बाई 100 x रुपीज हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको काटना चाहेंगे तो कट सकता है क्या, अगर आप इसको क्या करो 4 से काटो। ठीक है, अगर 4 से काटोगे तो 4 2 8, 4 7 28, 4 2 8, 4 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाए, मतलब 25 आ गया। तो SP इक्वल टू 27 बाई क्या हो गया, 27 बाई 25 रुपीज आपको SP हो गया। जब आप 8% के गेन पर इसको बेचे तो कितना आया SP, 27x बाई 25 क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, अब आपसे यही कहा था इसमें कि अगर इतना परसेंट के कम में गेन में बेचा जाता है ना तो उसको 56 रुपीज कम मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे इन दोनों एसपी को माइनस करेंगे। अगर माइनस आप करना चाहोगे तो आप देखो यहाँ पे 23x बाई 20 माइनस क्या करेंगे, 27x बाई 25 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 27x बाई, यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 27x बाई
25 को। अगर यहाँ आप कैलकुलेट करना चाहो तो देख सकते हो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आपको एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11 हो गया। -25 4 जा 100, 4 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे बोला था 56 रुपीज कम मिलता है, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 56 रुपीज आएगा। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 56 रुपीज होगा। अब इसको माइनस करेंगे तो देख सकते हो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 माइनस करो 7 आएगा। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं आपका 7x आपको आ जाएगा। बाई क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, इक्वल टू आपका 56 हो जाएगा। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, आप x को मान फाइंड करो, तो ये आपका 7 8 जा कितना हो जाएगा, 56 और x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 800, आपको इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया इसका, तो इसका आंसर आप लोगों को आ जाएगा 800। क्योंकि हमें सीपी ही फाइंड करना था, तो सीपी हमने फाइंड किया चेयर का सीपी कितना है, तो 800 रुपीज चेयर का सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।